हेलो एवरीवन, मैं सुमन किरो आज से आपके लिए 12th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू कर रहा हूँ। झारखंड बोर्ड के सिलेबस के अनुसार इस चैप्टर का वेटेज है 8 मार्क्स। यहाँ से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली फिजिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्द से बना है। इलेक्ट्रो है इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और चूंकि चार्जिंग इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बनता है, और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज बनता है। और इसीलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बोल सकते हैं चार्ज एट रेस्ट। इसी प्रकार इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो जाएगा चार्ज इन मोशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एट्सेट्रा। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये भी 8 नंबर का होता है, यहाँ से पूछा जाता है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यहाँ से भी 8 नंबर का आता है। ऑल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से भी 8 नंबर का आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ से भी 8 नंबर का आता है। ओके, और इसके अलावे उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स है। ओके, मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद ऑप्टिक्स। तो इससे आपका 12 का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। चार्जेस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं। ओके, फिर सम मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ओके, सम मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ओके, so electrostatics may be understood as the branch of physics which deals with the study of electric forces, electric fields, electric potential and other related effects due to charge at rest, ठीक है, चार्ज एट रेस्ट। So, electrostatics is that branch of physics which deals with the study of electric forces, electric fields, electric potential and other related effects due to charge at rest. Okay,
अब ये चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of matter due to which it produces electric and magnetic effects. Okay, so electric charge is the fundamental intrinsic property of matter due to which, by virtue of which, okay, due to which it produces and experiences electric and magnetic effects. So electric charge is the fundamental intrinsic property. Intrinsic मतलब मैटर में, पदार्थ में पहले से ही रहता है, इनहेरेंट रहता है। Intrinsic property of matter due to which it can produce and experience electric and magnetic effects. आप जानते हैं it is, okay, its SI unit is coulomb. SI unit is coulomb. ओके, 11th क्लास से पढ़े हैं। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज ए फॉर एम्पियर, टी फॉर टाइम, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज ए scalar quantity, it is a scalar quantity. Okay, so electric charge is the fundamental intrinsic property of matter due to which it produces and experiences electric and magnetic effects. Its SI unit is coulomb. Its dimensional formula is AT and it is a scalar quantity. Okay, अब हम लोग देखेंगे kinds of इलेक्ट्रिक चार्जेस। आप जानते हैं दो प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, टाइप्स, पहला है पॉजिटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज इज the electric charge which is developed on losing electrons. Okay, developed on losing electrons. ये तब बनता है जब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ओके, ये तब बनता है जब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो इसको हम समझ सकते हैं, it is the electric charge which is developed on
losing electrons, losing electrons. ओके, सेकेंड है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, it is the electric charge which is developed on gaining electrons, gaining electrons. ओके, तो जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बनता है। इसलिए पॉजिटिव चार्ज जब बन जाता है इसका मतलब है कि उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगी। मतलब ठीक है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होगी। आप जानते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो जब कोई स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। ओके, प्रोटॉन की संख्या सेम रहती है। ओके, जब कोई स्पीशीज़ नेगेटिव चार्ज बनता है तो यह चूंकि इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और इसीलिए इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। ओके, इसी कॉन्सेप्ट से 2020 में झारखंड बोर्ड 2020 में एक सवाल था और वो सवाल है ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हैज, 4 ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन था एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा था डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा ऑप्शन था एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स। और ऑप्शन नंबर डी था डेफिसिट ऑफ प्रोटॉन्स, डेफिसिट ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो चार्ज बनने की प्रक्रिया होती है वो होता है ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने से चार्ज बनता है। ओके, अब जानते हैं प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर, 10⁻⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ओके, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक हेवी होता है, इसलिए वो मूव नहीं करता है ना, उसका ट्रांसफ़र नहीं होता है, ट्रांसफ़र होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन का। अब सवाल है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कि प्रोटॉन की अधिकता होती है कि प्रोटॉन की कमी होती है। तो पॉजिटिव चार्ज तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसलिए आंसर होगा डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा अब सहज सवाल पूछा जाता है, लेकिन यदि आपका बेसिक ठीक नहीं रहेगा तो आप सही आंसर नहीं दे पाएंगे। ओके, ठीक है, ठीक। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, बेसिक प्रॉपर्टीज
of electric charge. Basic properties of electric charge. There are three basic properties of electric charge. पहला नंबर है electric charge is quantized. Quantized. Electric charge is quantized. Okay. Electric charge is quantized. तो सबसे पहले तो समझना होगा कि क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या है. ओके, क्वांटाइज्ड का मीनिंग है एनीथिंग which is available in fixed amount, which is available in fixed amount को बोलते हैं quantized, fixed amount. ठीक है, जैसे कि है ना, कोई पेन हमारे पास है तो हमारे पास एक पेन हो सकता है, दो पेन हो सकता है, तीन पेन हो सकता है. हमारे पास 1.5 पेन, 1.25 पेन, पौने पेन नहीं हो सकता है. तो उसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हमेशा ये फुल नंबर में होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है. ओके, तो ये तो हो गया क्वांटाइज्ड का मीनिंग. अब इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड से हमारा क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि द चार्ज इन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मीनिंग है चार्ज in a body, charge in a body is always an integral multiple of charge on an electron. On an electron. That is Q equal to plus minus NE, where N is an integer and it can have values 1, 2, 3 and so on. And E is charge on an electron. On an electron, और इसका वैल्यू होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. ओके, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. ओके, इसको आप नोट कर लें. ओके, ठीक है. तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड. इसका मीनिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. यह है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ n है इंटीजर, इसका वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकता है. E है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. और यही वो चार्ज होता है, लीस्ट चार्ज होता है जो किसी इंडिपेंडेंट पार्टिकल के पास हो सकता है. इससे कम चार्ज किसी इंडिपेंडेंट पार्टिकल के पास नहीं हो सकता है. ओके, तो इसको इम्पोर्टेंट नोट के रूप में लिखो. द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज
the least amount of charge that an independent particle can have is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ओके, और इस वैल्यू को फंडामेंटल चार्ज भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक, एक छोटा सा सवाल हम बनाएंगे ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। ओके, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो हमारे पास चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम। तो फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या तो इसके बदले में लिख सकते हो वी नो दैट Q इक्वल टू NE। ओके, तो यहाँ से हमको निकालना है नंबर, मतलब n इक्वल टू Q बाई E, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, दिस इज इक्वल टू, इसका दशमलव हटाएंगे तो ये होगा 10 बाय 16 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो घात पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू 2 पचे 10, 2 अठे 16, 5/8 गुना 10 का घात 19, तो ये होगा ओके 0.48, फिर 2 बचा, 8 दूना 16, 8 पचे 40। ओके, दिस इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ओके, सो 1 कूलम चार्ज बढ़ने के लिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ये डेटा भी आप याद कर लीजिएगा। कैसे आता है 1.25, कैसे आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, वो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट से पाते हैं। ओके, ठीक है, अब दूसरा बेसिक प्रॉपर्टी हम जाते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, it can only be transferred. The net electric charge in an isolated system always remains constant. Okay, इसी को हम लिख लेते हैं, net electric charge in an isolated system always remains constant. Always remains constant. ओके, इसी में आगे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कैन neither be created nor destroyed. It can only be transferred.
it can only be transferred. Okay. Okay. तीसरा बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज इज additive. इलेक्ट्रिक चार्ज इज additive. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज on a body is equal to the algebraic sum of all the charges in different parts of that body. Okay, तो इसका मीनिंग है the total electric charge on a body is equal to the algebraic sum of the charges in different parts या different regions of the body. ओके, तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हैं. ओके, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? या पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, एक्सप्लेन. Okay, so there are 3 basic properties of electric charges. Number 1, electric charge is quantized. Number 2, electric charge is conserved. And number 3, electric charge is additive. Okay, ठीक है, आज के लिए इतना ही. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे some methods of charging, Coulomb's law of electrostatic अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, बाय.